तो चलिए आज की कुछ बेहद जरूरी मुद्दों पर नजर डालते हैं, खासकर यूपीएससी के नजरिए से। देखते हैं कि ये जो घटनाक्रम है ये सिविल सेवा की तैयारी के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ठीक है, तो आज हम इन 4 मेन एरियाज को कवर करेंगे जो सीधे सीधे हमारे जनरल स्टडीज के सिलेबस से जुड़े हैं। सबसे पहले देखेंगे गवर्नेंस और पॉलिसीज, फिर एनवायरनमेंट और अर्बन इश्यूज, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस और आखिर में इकोनॉमी और एनर्जी पर बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस की। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहना चाहिए जरूरी मुद्दा है, हमारे पुलिस बल में सुधार का। क्या ये बात हैरान नहीं करती कि भारत की पुलिस व्यवस्था आज भी एक सदी से भी पुराने कानून पर आधारित है? तो समझते हैं कि एक मॉडर्न पुलिस मैनुअल की हमें इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये जो स्लाइड है ना, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने रखती है कि कई राज्यों में पुलिस जिस कानून को अपनी बाइबल मानती है वो असल में 1861 का है। सोचिए, अंग्रेजों के जमाने का। हमारी आधुनिक पुलिसिंग की नींव भी औपनिवेशिक युग में रखी गई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमें एक नए पुलिस मैनुअल की जरूरत है ही क्यों? देखिए, बात सीधी सी है। पहला, ये 1861 के एक्ट पर बेस्ड है, मतलब बहुत पुराना। दूसरा, ये हमारे संविधान और उसके बाद बने कानूनों से मेल ही नहीं खाता। और तो और, आज के ज़माने की जो मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं, उनका तो इसमें जिक्र तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, साइबर क्राइम जैसे नए तरह के अपराधों से कैसे निपटना है, इस पर कोई गाइडलाइन ही नहीं है। मतलब ये पूरा सिस्टम आज की हकीकत से बिल्कुल कटा हुआ है, जो प्रभावी और न्यायपूर्ण पुलिसिंग में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अच्छा, अब गवर्नेंस से आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे मुद्दे को देखते हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, पर्यावरण और शहरी मुद्दे। ये दोनों असल में एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ दिल्ली की सूखी जमीन है जो पानी और बिजली के भयानक संकट की तरफ इशारा कर रही है, और दूसरी तरफ एक कलात्मक तस्वीर जो पूरे देश की कहानी बयां करती है, मरती नदियां, टूटते पहाड़। ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक माइक्रो लेवल का शहरी संकट और दूसरा मैक्रो लेवल का इकोलॉजिकल संकट। अब ये आंकड़े देखिए, दिल्ली के तापमान में कितना जबरदस्त उतार चढ़ाव है। कभी 32 डिग्री तो अगले ही दिन 26। इसी वजह से बिजली की मांग ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जाहिर है, शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। और एक बहुत गहरी बात यह भी है कि हमारी नदियों, हमारे पहाड़ों पर जो संकट है, उसके बारे में हमारे साहित्य में, हमारी कहानियों में ज्यादा बात ही नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे समाज इन असलियतों से मुंह मोड़ चुका है। तो फिर सोचिए, जब समाज में ही जागरूकता नहीं होगी, तो सिर्फ कागजों पर बनी नीतियां जमीन पर कैसे उतरेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए, अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर डालते हैं। हमारा फोकस होगा ईरान की जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर। समझते हैं कि उसकी विदेश नीति के पीछे की सोच क्या है। ये जो तस्वीर है, ये ईरान की मौजूदा हालत को बहुत अच्छे से दिखाती है। वो कैसे दुनिया भर के दबावों और अपने राष्ट्रीय हितों के बीच एक मुश्किल संतुलन साध रहा है। तो ईरान की रणनीति है क्या असल में? इसे 4 पिलर्स में समझ सकते हैं। पहला, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है ताकि दुनिया से मोलभाव कर सके। दूसरा, मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगियों और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए अपना दबदबा बढ़ा रहा है। तीसरा, उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों से बचने के नए नए रास्ते खोज रहा है। और चौथा, वो दुनिया की बड़ी ताकतों से बात तो करता है, लेकिन अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटता। तो मतलब ये सिर्फ रिएक्शन नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जो इकोनॉमी और एनर्जी से जुड़ा है। यहाँ हम बात करेंगे एलपीजी के एक सस्टेनेबल विकल्प की, जो न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी है। इस टेबल को देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है एलपीजी, जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, जिसे हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल और सब्सिडी का बोझ बढ़ता है। और दूसरी तरफ है बायोगैस, जो हमारे ही देश में गांव में ऑर्गेनिक कचरे से बन सकती है। इससे न सिर्फ ग्रामीण आय बढ़ेगी और नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी है जो प्रदूषण कम करता है। तो साफ है, बायोगैस को बढ़ावा देना सिर्फ एक एनर्जी पॉलिसी नहीं है, ये तो आर्थिक आत्मनिर्भरता और पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो इन सभी मुद्दों को देखने के बाद, चाहे वो पुलिस सुधार हो, पर्यावरण का संकट, ईरान की रणनीति हो या फिर एनर्जी का सवाल,
सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पॉलिसी बनाते वक्त हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, कैसे इन सबको जोड़कर एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे देश का संतुलित और सतत विकास हो सके। ये सवाल सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए भी सबसे अहम है।